दोस्तों, आपने धूप और बारिश साथ साथ होते देखकर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? या कभी ये सोचा है कि बिजली कड़कने के बाद हमेशा बादल क्यों गरजते हैं? तो जब भी मानसून का मौसम आता है तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब नहीं मालूम होता। तो चलिए आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। तो जब भी मानसून आता है तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये रहता है कि यार ये बादल आते कहाँ से हैं, यानी कि मानसून कहाँ से आता है। तो दोस्तों, जून महीने के आसपास सूरज की किरणें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर पड़ती हैं। इस वजह से पृथ्वी पर तेज धूप पड़ती है, लेकिन समुद्र ठंडा रहता है, जिससे धरती काफी गर्म हो जाती है। ऐसे में समुद्र के ठंडा होने की वजह से ज्यादा प्रेशर वाले समुद्र से कम प्रेशर वाली धरती की ओर हवा बहती है। हवा अपने साथ नमी भरे बादल लेके चलती है, जो धरती पर पहाड़ों और पेड़ों से टकरा कर बारिश कराती है। इसीलिए जब भी बरसात कम होती है तो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब इतना पेड़ काटोगे तो बरसात कहाँ से होगी, क्योंकि पहाड़ और पेड़ों से टकराकर ही बारिश होती है। भारत में मानसून दो दिशाओं से प्रवेश करता है। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं सबसे पहले बारिश लेकर केरल पहुंचती है और यहीं से फिर पूरे भारत में धीरे धीरे फैलती है और वर्षा का रूप धारण कर लेती है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि बिजली चमकती क्यों है? तो दोस्तों, सामान्य भाषा में कहें तो बादलों के दो समूह जब आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है और साथ में तेज रोशनी भी होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि बिजली चमकने के बाद आवाज क्यों सुनाई देती है? तो दोस्तों, बादलों के टकराने से पैदा हुई बिजली जब वायुमंडल में मूवमेंट करती है तो इससे हवा में गर्मी पैदा होती है। गर्मी की वजह से हवा में मौजूद लाखों करोड़ों छोटे कण आपस में टकराते हैं। इन अणुओं के आपस में टकराने से ही गरज की आवाज पैदा होती है। साउंड यानी ध्वनि से ज्यादा स्पीड लाइट की होती है, इसलिए धरती पर पहले बिजली की चमक और बाद में बादलों की आवाज पहुंचती है। अब एक क्वेश्चन यह भी आता है कि कुछ खास इलाकों में बिजली ज्यादा क्यों गिरती है? तो दोस्तों, जहां पर ज्यादा बिजली गिरती है वहां पर मल्टी लेयर क्लाउड बनने लगते हैं। इसमें एक के ऊपर एक बादल के लेयर बने होते हैं। बादलों के इन लेयर के आपस में टकराने से इस क्षेत्र में ज्यादा बिजली गिरती है। मल्टी लेयर क्लाउड ऐसी जगह बनते हैं जहां जमीन में नमी कम होती है। इसी वजह से किसी क्षेत्र या पर्टिकुलर आपने देखा होगा गांव में ज्यादा बिजली गिरती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि बारिश की बूंदें गोल और आकार में छोटी बड़ी क्यों होती है? जब हवा में मौजूद पानी की बूंदें बड़ी और भारी हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरती है। इस दौरान सरफेस टेंशन के कारण बूंदें गोल आकार में गिरती है। वायुमंडल में वाष्प की मात्रा, ताप और दाब की वजह से बारिश की बूंदों के आकार में अंतर होता है। आपने एक चीज सुनी होगी कि यार एसिड रेन हुई है, यानी कि अम्लीय वर्षा हुई है। तो क्या होती है ये अम्लीय वर्षा? तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एसिड यानी कि इसमें कुछ विषैले तत्व मिले होते हैं ऐसी वर्षा में। तो रेसिड रेन को हिंदी में अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब बारिश की बूंदों के साथ एसिडिक या अम्लीय पानी धरती पर गिरता है तो इसको एसिडिक रेन कहा जाता है। दरअसल होता यह है कि वायु प्रदूषण की वजह से हवा में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होते हैं। जब ये बारिश की बूंदों के साथ घुलकर जमीन पर गिरते हैं तो इससे पानी अम्लीय हो जाता है। इस अम्लीय पानी से फसल, मिट्टी और इमारतों को नुकसान होता है। यही वजह है कि बारिश के पानी को सीधे पीने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे केमिकल हो सकते हैं। अच्छा, आपने मानसून के मौसम में एक चीज नोटिस की होगी कि कई बार धूप और बारिश साथ साथ होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, कई बार ज्यादा ऊंचाई पर बादल अनियमित होते हैं, यानी कि बादल एक साथ ना होकर इधर उधर फैले हुए होते हैं। बादलों के बीच का गैप सूरज की किरणों के धरती तक पहुंचने का कारण बनता है। इस वक्त सूर्य की किरणें हमारे ठीक ऊपर ना होकर थोड़ी तिरछी होती है। ऐसे में करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आने वाली सूर्य की किरणों को धरती से 10 से 12 किलोमीटर ऊपर बादल नहीं रोक पाते। यही वजह है कि कई बार एक ही समय पर बारिश और धूप एक साथ रहती है। आपने बारिश होने के बाद रेनबो तो जरूर देखा होगा। क्या होता है रेनबो और बनता कैसे है? तो दोस्तों, हम रेनबो को इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है कि बरसात के दिनों में पानी की बूंदों से टकराकर सूर्य की किरणें 7 रंगों में विभाजित होती है। यही रेनबो कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो सफेद प्रकाश की किरण देखते हैं वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऐसे में जब
सूर्य की किरणें पानी के करोड़ों छोटे बूंदों से टकराती है तो अपने मूल 7 रंगों में बट जाती है। ये सातों रंग एक वृत्ताकार छल्ले के आकार में होता है, लेकिन हम धरती के जिस हिस्से में होते हैं वहां से पृथ्वी के ऊपर का सिर्फ आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा होता है, इसलिए ये अर्धचंद्राकार होता है, यानी हम आधा इंद्रधनुष देख पाते हैं। अगर आप फ्लाइट से या सैटेलाइट इमेज से देखेंगे तो आपको पूरा रेनबो दिखाई देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।